भाई साहब, टी20 में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, टेस्ट में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, वनडे में आपसे आईसीसी के आखिरी 2 ओवर में पहले से दूसरे राउंड में नहीं पहुंचा जाता। कौन सी परफॉर्मेंस है आपकी? ये अहमद शहजाद ने कहा है हारिस रऊफ को। क्योंकि 3 दिन पहले हारिस रऊफ ने कहा कि कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसे हैं कि टीम हारती है वो खुश होते हैं क्योंकि उनको मौका मिल जाता है टीम पर तनकीद करने का। यही सवाल लेकर एक जर्नलिस्ट है अली नासिर साहब, उन्होंने अहमद शहजाद साहब से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं और इशारा वो शायद आपकी तरफ कर रहे हैं। ये भी कह दिया जर्नलिस्ट ने। अहमद शहजाद साहब ने कहा कि मैं हारिस रऊफ अच्छा लड़का है, अमेरिका में कुछ दिन हमने गुजारे हैं, अभी 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी की है, और अगर उनको ये लगता है कि हम बेजा तनकीद कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये बता दें कि ये 7-8 क्रिकेटर्स का जो टोला है, जिसमें मतलब उन्होंने नाम नहीं लिए बट मैं आपको बता देता हूँ जो लगातार इकट्ठे खेलते आए हैं, उसमें शाहीन अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, शादाब खान भी हैं, बाबर आजम अगर चाहे टी20 में नहीं है मगर ये काफी लंबे टाइम पीरियड से, यानी जो टी20 टीम के साथ जुड़ के रहे थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, शादाब, ये मतलब कोई 7-8 क्रिकेटर्स बनते हैं। तो अहमद शहजाद ने बताया कि ये सब क्रिकेटर्स को जो टीम हमने हवाले की थी, हमने मीन के पाकिस्तान ने इनके हवाले की थी, यानी सरफराज अहमद को जब हटाया गया था तो सरफराज अहमद ने 11 लगातार सीरीज जीती थी, एक सीरीज हारे थे और उनको कप्तानी से हटा दिया गया था, तो पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग पर गया था। तो उन्होंने बोला हमने आपको नंबर 1 नंबर 2 रैंक की टीम बना के दी थी, आपने हमें 7वें 8वें नंबर के हमारे हवाले कर रहे हैं, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि हम तनकीद ना करें, पहले आप हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें आपकी क्या है। 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर दी है, ठीक है, बट आपकी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ नहीं है। अभी भी हम तनकीद ना करें तो फिर क्या करें? ये हमें शहजाद ने कहा, जो कि मुझे लगता है कि हारिस रऊफ के मन में जो है वो बहुत से क्रिकेटर्स के मन में है, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस ने ये बात कर दी है। क्योंकि देखिए, दो पर्सपेक्टिव है इस न्यूज के। अहमद शहजाद जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है तो तनकीद तो बनेगी, सीधी सी बात है। और ये वैसे मैं आपको बात बताऊं कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बेजा भी टीम के ऊपर तनकीद करते हैं, बट अब टीम डिजर्व भी करती है। अब देखिए ना, आप या तो मौका ना दें, कई क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जिनको विराट कोहली या रोहित शर्मा अच्छे नहीं लगते होंगे, कई क्रिकेटर ऐसे होंगे ना इंडिया में भी, मजबूरन वो तारीफ करते हैं, अच्छे ना दिल से शायद ना भी करते होंगे, उसकी वजह टीम जीत रही है। सो आंसर इज परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करें, आपको लगता है ना कितने लोग आपके खिलाफ हैं, तो फिर आपको तो फिर दो महाजों पे लड़ना है ना। एक तो उस टीम से जिसके साथ आप मैच खेल रहे हैं, दूसरा उन लोगों से जो आपको लगता है कि आपके लिए बेजा बोलते हैं, तो उनको भी जवाब दीजिए आप। कोई बॉल से दे, कोई बैट से दे, सिंपल। मतलब परफॉर्मेंस इज द ओनली रिवेंज, मैं ये समझता हूं। फिर अहमद शहजाद ने 1-2 बातें की, उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर वो इशारा कर रहे थे, मेरी परसेप्शन ये है वो इशारा कर रहे थे बाबर आजम पर। उन्होंने बोला कि एक क्रिकेटर को टीम में नहीं रखा, लाइक टी20 में नहीं थे, तो उनके घर वाले बोले हैं कि क्यों नहीं रखा। अब घर वालों का मतलब तो खुद क्रिकेटर ही होता है, जाहिर है क्रिकेटर नहीं बोल पाता, तो घर वाले बोले तो उसका मतलब बात तो एक ही है। ये अहमद शहजाद ने कहा। तो उनके वालिद साहब ने, वैसे मैं दोस्तों में एक बात बता दूं, ये अहमद शहजाद ने चूंकि मीडिया टॉक में बात कर दी, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, वरना मैंने कभी किसी क्रिकेटर की फैमिली का जिक्र नहीं किया और ना ही मैं करना चाह रहा हूं। अब चूंकि उन्होंने मीडिया टॉक में बात की, मैं सिर्फ उसको छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूँ। तो बाकी उनके वालिद साहब ने शायद वो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे पोस्ट की थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो वालिद साहब हैं, जाहिर है उनको जो होगा वो तो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना, तो वो जो मर्जी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो लिखा था। तो अहमद शहजाद शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि और किसी क्रिकेटर की फैमिली में से नहीं लिखा टीम के ड्रॉप होने पर। तो उन्होंने कहा कि अब एक बंदा मतलब ड्रॉप हुआ है तो उसके फैमिली वाले अगर बोल रहे हैं, अब वही बंदा जाके टीम को ज्वाइन करेगा तो इन्वायरमेंट क्या बनेगा? क्योंकि जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये नहीं हुए थे, ना होने वाला मिलेंगे तो क्या इन्वायरमेंट बनेगा, क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है? ये अहमद शहजाद ने बात की है। और फिर उन्होंने ओवरऑल रिप्लाई किया हारिस रऊफ के ऊपर। दोस्तों मुझे देखिए, उन्होंने टीम की हार के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो उन्होंने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया था, पाकिस्तान मतलब ओवरऑल सीरीज तो हार ही चुका हुआ है, मगर उनकी बॉलिंग इस सीरीज में बेहतर है, निस्बतन बेहतर है हमारे यहाँ। मैं वैसे ना एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको बेहतर मानता हूँ जिसने मैच जितवाया हो, जिस परफॉर्मेंस ने मैच जितवाया वो बेहतर है। जैसे हसन नवाज की उन्होंने मैच जितवा दिया, वो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर है। अब आपने हर मैच में 200 स्कोर खाए हैं, बट आपने अच्छी बॉलिंग की है। सो मतलब उसमें शायद एक स्पेल ऐसा था जो शुरुआत में विकेट ली, बाकी सब स्पेल में नीचे में विकेट्स मिली आपको जब सारी तोड़फोड़ हो चुकी हुई थी। तो ये है। बाकी मुझे लगता है कि आप एज ए बॉलर अगर टीम को जितवाते हैं तब आप अपना सर ऊंचा भी कर सकते हैं। वैसे अब अभी भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मसला नहीं है। आपने नहीं भी आउट किया तब भी आप जरा रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं देश को। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपने बॉलिंग के सर पर कोई मैच जितवाया नहीं अभी तक आपने। हालांकि सेना कंट्री में बॉलर्स के लिए सब अच्छा ही होता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, सब अच्छा। इससे पहले भी जब टीम में हारिस रऊफ आए
तब भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में मौका मिल गया, वहां पे उन्होंने 2 मैचेस जितवा दिए, तो मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, सबने ओके ओके कहा। बट मेरा मानना कुछ और है, मुझे लगता है कि सीना कंट्री में आप 1-2 और बॉलर को भी चांस देते हैं, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। मिसाल के तौर पर टेस्ट सीरीज हम खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली थी? आमिर जमाल ने। उसके बाद आपने उनको व्हाइट बॉल सीरीज वहां नहीं खिलाई थी, ठीक है ना? उनको भी खिला के देख लेते, उनका भी पेस उतना ही है, मतलब उतना मीन के 140 प्लस वहां पे वो करते रहे हैं। तो ये था एक, मुझे लगता है कि आप उनको वहां पे खिलाना चाहिए था, फिर देखते हैं। बट उस वक्त हारिस श्रॉफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चुने गए थे। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह पिटे, तब उनको न्यूजीलैंड टीम में डाल दिया था। हालांकि सब सीनियर्स को ड्रॉप किया था, इनको ड्रॉप नहीं किया। हालांकि वजह ये है, माजरत के साथ, वजह हमारी बॉलिंग है, जिस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं। वरना देखिए, आप दुबई की एग्जांपल ले लें, सबने 250 रन किए, पाकिस्तानी 241 रन किए, हमने वो रन 43 ओवर में चेंज करवा लिए थे। तो वजह बैटर्स तो है नहीं, वजह तो बॉलर हैं, और बैटर चेंज किए गए, बॉलर चेंज नहीं किए गए थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। सही मर्ज की जिसे बोलते हैं ना, वो शिनाख्त नहीं हो रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब जाके वहां पे सीना कंट्री में है, हारिस ने बाकी सबसे बेहतर बॉलिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर वो हमेशा, मैं हमेशा उनके बारे में कहता हूँ, वो 40 साल के भी हो जाएंगे, सीना कंट्री में खिलाड़ी का बॉलिंग बेहतर करेगा। उसका प्रॉब्लम एशिया में है। अब आपके चैंपियंस ट्रॉफी, अब आपके एशिया T20 वर्ल्ड कप एशिया में है, आपका एशिया कप एशिया में है। अब आपको याद होगा, एशिया कप जब श्रीलंका में हुआ था, कितने पिटे थे यही बॉलर थे। उस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर हम कहते थे उनको। तब से इनकी सिलाइयां टूटी हैं बॉल की, और सारे राज खुले हैं तब से। वजह क्या थी? वो पाले किले से कहानी शुरू हुई, जो मैच पूरा नहीं हो पाया। 200 260 82 69 टाइप रन किए थे इंडिया ने, हल्के 4 जल्दी आउट हो गए थे, ईशान किशन और पांड्या खड़े हुए थे। मैं तो उस दिन समझ गया था कि बॉलिंग वीक हो गई है हमारी, क्योंकि असल मुकाबला तब शुरू हुआ था। उससे पहले तो हमने BC लेवल टीमों के साथ खेले थे, बड़ा मुकाबला हुआ ही नहीं था हमारा। तो एशिया कप में टीमें बेहतर आई थी वहां। उसके बाद फिर कोलंबो में तो सारे सबको पता चल गया ना कि सारी बॉलिंग के पल्ले कुछ नहीं का। उस उधर से लेकर अब तक वो मारा मारी हो रही है हमारी बॉलिंग के ऊपर। सारों का खुमार, सारों का बुखार जो चढ़ा था उतरा है। अब भी आप एशिया में ले आएंगे, मार पड़ेगी। मैं गारंटी से कहता हूं, आप इन बॉलिंग को जो थोड़े बेहतर खेल रहे हैं, आप एशिया में ले, मार पड़ेगी। आप देखिए ना, हसन नवाज के ऊपर तो सब कहते हैं कि हसन नवाज ने मीडिया टॉक में कह दिया कि मुझे कोच आकिब जुबैद ने कहा था कि 5 तो भी 0 पे आउट हो जाओ, 5 के 5 मैच 0 पे आउट हो जाओ, फिर भी आप ही खेलोगे। तो आकिब जुबैद खुद एक बॉलर रहे हैं, उन्होंने यही बात मोहम्मद अली को क्यों नहीं की? जब वो एक बॉलर का डिफेंस कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी का, कि कोई गाल नहीं 4 छक्के पाए देने, तो वो यही पॉइंट मोहम्मद अली पे लेके क्यों नहीं जाते? कोई बात नहीं, 3 छक्के पड़े जाते, उनको आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये, आप जिसे बोलते हैं ना, कहीं पे पसंद कहीं पे नापसंद, ये मत कीजिए। आप बगैर परफॉर्मेंस के हारिस को खिलाते जा रहे हैं, वो एक आधे मैच में परफॉर्म करेगा। मैं अगेन, मतलब मुझे लगता है कि सीना कंट्री में आप जब भी खिलाएंगे वो परफॉर्म करेगा। वो अच्छा कंडीशनल बॉलर होते हैं, वहां पे अच्छा खेलते हैं वो। मगर आप मोहम्मद अली पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? उनको भी खिलाइए ना। उनको आप ये 3 सीरीज दें और उनको कहें कि सारे तेरे ही ने खेलेगा, तो जो आपने हारिस को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। जिन्हें मर्जी खा मार, 10 दिया इकोनॉमी ना खा। चैंपियन वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में आप 37 बॉलर ऐसे जिसको 6 की इकोनॉमी से कम रन पड़े हैं, 37 बॉलर ऐसे हैं। और उधर भी जवान ने 8 दिए इकोनॉमी ने रन खाते हुए ने, फिर भी आपने इनको खिलाया। ये कॉन्फिडेंस आप बाकियों को भी दें, सब खेलेंगे। आप वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इन तीनों को वो कॉन्फिडेंस दें, बाकी किसी की बारी नहीं आएगी, मैं लिख के देने को तैयार हूं। इनको भी इतने मैचेस खिलवाएं, आए तो मुझे पकड़ लिएगा। पर इनको वो आपके चहेते नहीं है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सिलेक्शन कमेटी की भी बात कर रहा हूं, बाकी भी कर रहा हूं। आप इनको भी चांस दें, इनको नहीं दे सकते। इनको एक आधे मैच में मार पड़ गई, बाहर इतने परफॉर्मेंस आ जाएगी। बाकी रंगे पैने मार खा खा के हर जगह पे मार पाई है, लेकिन खेली जा रहे हैं। ये दो रुख मत दिखाइए आप। एक पॉलिसी रखिए, सबके लिए रखिए। पाकिस्तान की टीम है, ये किसी एक आधे फ्रेंचाइज के लड़के नहीं है। सीधी सी बात है, फ्रेंचाइज में आप जो मर्जी करें, आप करते भी रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। बट यहाँ पे वो मत रखें। सबको चांस दें, वो इक्वल दें। आप मोहम्मद अली को ना 2 सीरीज दे दें, किसी और बॉलर की बारी है, मुझे पकड़ लीजिएगा। बट होगा नहीं ऐसा, क्योंकि बारी लानी है किसी की, माजरत के साथ। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।